2023 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आपकी पोस्ट रहेगी कंप्यूटर की। संगणक पोस्ट पर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। इसमें आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा। जैसे ही आप प्रोविजन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, सीधी जो स्थायी भर्ती है वो आपकी कर दी जाएगी। सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आप देख रहे हैं 600 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। लगभग 600 वैकेंसीज हैं संगणक पोस्ट के लिए। सैलरी काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। लेवल 8 से इसमें आपको सैलरी मिलेगी। सो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर मैं आपको यहाँ पर एज भी बताऊँ तो मिनिमम एज 18 यानी कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज 40 प्लस रखी गई है। अब अगर आप 18 से 40 प्लस तक, प्लस कितना है ये कैटेगरी पर डिपेंड करेगा, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिलैक्सेशन आपको कितना मिलेगा। ओके, सो अगर आप इसके एज क्राइटेरिया में आते हैं एंड कंप्यूटर पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं संगणक के लिए, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी आपको बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। काफ़ी ऑप्शन है, उनमें से अगर कोई एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास रहेगी तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अब क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस, फुल इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इसके लिए आपको आवेदन करना चाहिए तो वीडियो एंड तक देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो ये रहा इसका नोटिफिकेशन। पोस्ट आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। संगणक पोस्ट के लिए सीधी भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन 583 टोटल पोस्ट है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो इसमें हम अगर देखें, ये वैकेंसी जो आई हुई है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आज ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ओके, सो इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो रिजर्व कैटेगरी के अगर हैं SC ST OBC तो आपको जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। जनरल कैटेगरी में आप आवेदन करेंगे अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा। राजस्थान SSB की तरफ से जो नोटिफिकेशन, RSM SSB की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है, एप्लीकेशन इन्वाइट किए जाते हैं, वो SSO के थ्रू आपको यहाँ पर आवेदन करना होता है। सो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया गया है आपको किस तरह से आवेदन करना होगा। आप अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस यानी पंजीयन शुल्क देखेंगे यहाँ पर, तो SSO ID के द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीयन प्रणाली यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR ऑप्शन पर जाकर आप यहाँ पर पंजीयन शुल्क जमा कर सकेंगे, जिसमें सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये रहेगा। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपये रहेगा एंड PWD कैंडिडेट को 400 रुपये रहेगा। अब राजस्थान स्टेट के बाहर के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा, क्योंकि वो जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे, जनरल कैटेगरी में आवेदन करेंगे। यहाँ पर मेंशन किया गया है, राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य के राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कैंडिडेट को सामान्य वर्ग का कैंडिडेट माना जाएगा। ओके, सो इस बात का याद रखिएगा। अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के हैं तो आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं, पोस्ट हैं, कैटेगरीज वाइज इसमें बताई गई हैं। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन से रिलेटेड बताया गया है कुछ, जैसे PWD कैंडिडेट हैं या कुछ अदर कंडीशंस भी हैं उसको लेकर के। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट के लिए किस तरह से मिलेगा, ये सब कुछ इसमें क्लियर किया गया भूतपूर्व सैनिकों के लिए। सो अगर आप इन सभी में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कीजिएगा। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो यहाँ पर आपके लिए भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कुछ परसेंटेज आपके रखे गए हैं और उसमें आप ये देख लीजिएगा किससे आप बिलोंग करते हैं।
हम यहाँ पर बात करेंगे डायरेक्ट जो सैलरी है उसकी। तो इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी लेवल 8 से रहेगी, लेवल 8 से रहेगी। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर दिए होगा। यानी इसमें आपका जो प्रोविजन पीरियड होगा ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत जो आपका रहेगा समय समय पर नियत की जाएगी, सरकारी द्वारा समय समय पर नियत किया जाएगा। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की प्रोबेशन पीरियड के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला ना देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर आपको जो वेतन लेवल 8 से बताया जा रहा है वो आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान नहीं दिया जाएगा। ठीक है। एंड प्रोबेशन पीरियड की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला को न्यूनतम या अन्य भत्ते निम्नानुसार दे होंगे जो कि आपको यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें आपको काफ़ी ऑप्शन है, या तो आपने मैथ से, सांख्यिकी से या अर्थशास्त्र से कम किसी एक विषय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से पार्ट 1 ABC का सर्टिफिकेट है तो आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC को संचालित O लेवल या उच्च लेवल का प्रमाण पत्र है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं ये सर्टिफिकेट के साथ में। या फिर NIELIT न्यू दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग सहायक ऑपरेटर, डाटा प्रोफेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन आपके पास हैं। या अगर ये भी आपके पास नहीं है तो देश में से किसी एक मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र होना चाहिए 12th का। आपने अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं, 12th, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कोई भी अगर आपके पास है, या आपने किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी में डिप्लोमा लिया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन आपके पास हैं इसमें। सो इनमें से कोई एक भी अगर आपके पास है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। सो हिंदी लैंग्वेज अगर आपको आती है आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट पोस्ट रहेगी। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जरूर आवेदन कीजिएगा। अन्य योग्यताएं इसमें भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। एज इसमें 1 जनवरी 2024 के बेस पर काउंट की जाएगी, जिसमें मिनिमम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। यह जनरल कैंडिडेट के लिए है 18 से 40 साल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपकी कैटेगरी के अनुसार। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन कितना दिया गया है कैटेगरी के हिसाब से बताया गया है, सो आप यहाँ पर रीड आउट कीजिएगा। लेकिन अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर आपकी 18 से 40 साल 18 to 40 ईयर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। पेंशन इसमें विवाह पंजीयन शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 12 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन जो आपका एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो 14 अक्टूबर 2023 को रहेगा। एंड इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी जाएगी। एंड आपका जो प्रवेश पत्र रहेगा वो भी आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकेंगे। ये सब आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, आवेदन कैसे करें ये सब। तो अभी आपका एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं है, 12 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, इसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि काफ़ी ऑप्शन आपके पास हैं एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन को लेकर के। अब अगर आप इसमें एलिजिबल हो और अप्लाई करना चाहें, एक बार आप भी नोटिफिकेशन केयरफुली रीड कर लीजिएगा। एंड इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली की गई है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।